पूरा वीडियो प्राचीन देखिए, वीडियो को इतिहास। लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्राचीन इतिहास मोटे तौर पर परिभाषित लेखन के आविष्कार से लेकर शास्त्रीय युग के अंत और मध्य युग की शुरुआत तक की अवधि को शामिल करता है। आमतौर पर लगभग 3000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक फैला हुआ इस युग की विशेषता कई सभ्यताओं के उत्थान और पतन से है, जिनमें मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस, रोम और एशिया के विभिन्न हिस्से शामिल हैं। प्राचीन इतिहास के प्रमुख पहलू की बात की जाए तो लेखन की शुरुआत में सुमेरियन, कम्युनिफॉर्म और मिस्र की चित्रलिपि जैसी लेखन प्रणालियों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, जिससे इतिहास, कानून और सांस्कृतिक आख्यानों को रिकॉर्ड करना संभव हो पाया। प्राचीन इतिहास में जो सभ्यताओं का उत्थान और पतन हुआ, जिसमें शक्तिशाली साम्राज्यों और सभ्यताओं का उत्कर्ष और अंततः पतन देखा गया, जिनमें सुमेरियन, मिस्र, यूनानी, रोमन, फारसी और भारत और चीन के विभिन्न राज्य शामिल रहे। प्रमुख घटनाएं और विकास की बात की जाए तो इस काल में जो स्मारकीय वास्तुकला जैसे पिरामिड और मंदिर का उदय हुआ और जटिल राजनीतिक प्रणालियों का विकास हुआ। दर्शन और विज्ञान में उन्नति हुई तथा फारसी और फ्यूनिक युद्ध जैसे बड़े संघर्ष हुए। भौगोलिक गुंजाइश की बात की जाए तो प्राचीन इतिहास एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जिससे निकट पूर्व मेसोपोटामिया और मिस्र, भूमध्य सागरीय विश्व, ग्रीस और रोम, एशिया के कुछ भाग, भारत और चीन और एशियन क्षेत्र शामिल है। अवधि का इसका जो अंत है वो प्राचीन इतिहास की सटीक समाप्ति तिथि का तो बस होती है कि कौन सी तिथि सही है और कौन सी नहीं है, लेकिन आमतौर पर उसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी या इस्लाम के उदय लगभग 632 ईस्वी के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो मध्ययुगीन काल के परिवर्तित हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन मिस्र, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन रोम और भारत, चीन आदि सभ्यताएं रही हैं। यह अपने प्रभावशाली पिरामिडों, फराओं और चित्रलिपि लेखन प्रणाली के लिए जाना जाता है। मिस्र और ग्रीस की सभ्यता की बात की जाए तो लोकतंत्र, दर्शन और रंगमंच का उद्गम स्थल, जिसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसी प्रतिष्ठित दार्शनिक हस्तियां शामिल। प्राचीन रोम का जो इतिहास है उसमें अपने विशाल साम्राज्य, कानूनी प्रणाली, इंजीनियरिंग और वास्तुकला के योगदान के लिए प्रसिद्ध है। और प्राचीन भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का विकास भी देखा गया। प्राचीन चीन की बात की जाए तो राजवंशों, जिसमें दार्शनिक विचारधाराओं और तकनीकी प्रगति के समृद्ध इतिहास के साथ सबसे पुरानी सतत सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन मेसोपोटामिया इसी सभ्यता का पालना माना जाता है, क्योंकि सुमेरियन, बेबीलोनियन और अरिसियन अपने पीछे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत छोड़ गए थे। प्राचीन निकट पूर्व की बात की जाए तो इसमें मेसोपोटामिया और लेवंत, अनातोलिया के साथ साथ जो अक्कादियन, बेबीलोनियन और हितियों जैसी सभ्यताएं शामिल है। प्राचीन यूरोप की बात की जाए तो इसमें प्रारंभिक जो एशियन सभ्यताएं, रोमन साम्राज्य से पहले यूरोप के विभिन्न सांस्कृतिक और समाजों का विकास शामिल है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्राचीन इतिहास अतीत की घटनाओं का समुच्चय, इसकी शुरुआत दर्ज किए गए मानव इतिहास के प्रारंभिक, मध्य युग यहाँ तक कि वैदिक युग तक विस्तृत है। इतिहास की अवधि 5000 साल है, जिसकी शुरुआत सुमेरियन क्यूमेनियल लिपि जो 30वीं सदी की प्राचीनतम और सुसंगत लेखन पद्धति से होती है। तो ये इतिहास जो एक्सीडेंटली इतिहास रहा है, जिसमें
सभ्यताएं बनी और उसका पतन हुआ। तो इस प्रकार से ये सभ्यताएं बहुत पुरानी रही हैं। इस सभ्यताओं से अलग अलग फिर उनके धर्म जुड़े, वहाँ की भाषा जुड़ी, क्षेत्र जुड़े और वहाँ रहन सहन, और आगे दिनों दिन जो मानव प्रगति करता गया त्यों त्यों इस सभ्यताओं का विकास होता रहा। और उसमें कुछ घटनाएं युद्ध हैं, कुछ बड़ी आपदा हैं, और दूसरी कई सारी बातें हैं जो एक छोटी 1-2 मिनट में नहीं बता सकते। लेकिन इतिहास, ये जो सैकड़ों साल का, जो हजारों साल का इतिहास है, इसमें बहुत सारी घटनाएं, कई सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे उनका पूरा का पूरा इतिहास है वो बदल करके आगे बढ़ा। तो ये जो हम आज जिस प्रकार